ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8 और टेक्स्ट 20 नंबर श्लोक पे चर्चा करने वाले थे। सो इसके पहले श्लोकों तक भगवान कृष्ण वर्णन किए। भूतग्राम सएवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवश्यः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। Again and again when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. बार बार ब्रह्मा जी का जब दिन प्रारंभ होता है, सारे जीवात्मा आते हैं अस्तित्व में, और फिर ब्रह्मा की रात्रि में वापस से अवश्य अवश्य होकर के नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके परे एक दूसरा जगत है जहाँ पे नश्यत्सु न विनश्यते। भगवान बताते हैं परस्तस्मात् तु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. तो भगवान पिछले दो, 3, 4, 5, लगभग पिछले 5 श्लोकों में ये भौतिक जगत की जो है स्थिति का वर्णन करते हैं कि ये भौतिक संसार अनित्य है, यहाँ पे केवल दुखालयम है और यह शाश्वत है। और कैसे बारंबार ब्रह्मा जी के दिन के शुरुआत में व्यक्ति शरीर ग्रहण करता है और फिर अनेकों बार शरीर प्राप्त करता है, नष्ट होता है, फिर शरीर प्राप्त करता है, फिर मृत्यु होती है। लेकिन इसके परे परस्तस्मात् तू तू सब बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन परस्तस्मात् ये भौतिक जगत जहाँ पे भूतवा भूतवा प्रलीयते होता है, इसके परे एक अन्य प्रकृति है, भावो अन्यम। ये प्रमाण है, भगवद गीता के श्लोक में प्रमाण मिलता है कि भौतिक प्रकृति के परे एक अन्य प्रकृति भी है। अन्य प्रकृति के बारे में भगवान बता रहे हैं। भाव मीन्स प्रकृति और नेचर। परस्तस्मात् तो भावो अन्य, ये एक लाइन है कि याद कर लेंगे आप तो बता सकते हैं लोगों को अगर कोई पूछता है।
या आर्गुमेंट करता है कि भौतिक संसार आध्यात्मिक जगत है कि नहीं। स्पेशली जो मायावादी लोग होते हैं, जो आध्यात्मिक जगत को नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। इस श्लोक में भगवान भावन्यम का वर्णन कर रहे हैं, जो इस भौतिक प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है। और उसका नेचर भी बता रहे हैं कि वो इस भौतिक संसार जो अव्यक्तात् व्यक्तात् है, अव्यक्तो व्यक्तात्, जो बार बार प्रकट अप्रकट होने वाला भौतिक संसार के परे एक सनातन प्रकृति है, आध्यात्मिक प्रकृति, जहाँ पे यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, जहाँ पे ये भौतिक संसार में सारे जीवात्माओं का, यानी भौतिक शरीरधारी जीवात्माओं का विनाश होने पे, या पूरे भौतिक संसार का प्रलय होने पे भी ना विनश्यति, एज इट इज बना रहता है। वो जो है, अगले श्लोक में भगवान इसको और बताएंगे कि तद्धाम परमम मम, अव्यक्तो अक्षरेत्य उक्तस तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इस पर श्लोक में भगवान अगले श्लोक में क्लियर कर देते हैं कि वो जो अन्य प्रकृति है, भाव अन्य, जो कि इस भौतिक सृष्टि के प्रलय होने से भी नष्ट नहीं होता है और हमेशा सनातन रूप से स्थित रहता है, वो मेरा धाम है। मम धाम परमम, वो मेरा परम धाम। ये भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक। So, so Krishna's superior spiritual energy is transcendental and eternal. तो कृष्ण की सुपीरियर एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, ये यहाँ से अन्य परस, परस मतलब परम, और परस परह, परह परस, परह मतलब जो सुपीरियर है या बियॉन्ड है, ट्रांसेंडेंटल, रूपा जी लिखते हैं ट्रांसेंडेंटल। तो परस तस्मात, तस्मात मीन्स पिछले श्लोक में जो भौतिक प्रकृति बताया गया, तस्मात टू दैट, तस्मात मतलब वहां से, भौतिक प्रकृति से परे, परे या दिव्य या सुपीरियर, श्रेष्ठ, भौतिक संसार से श्रेष्ठ। भौतिक संसार के क्या लक्षण है, ये पिछले 5 श्लोकों में भगवान बताए, भूतवा भूतवा प्रलीयते, तो खालयम शाश्वतम, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये सब लक्षण भगवान बताए इस भौतिक प्रकृति के भी, जिसमें हम लोग रहते हैं अभी। लेकिन इसके इससे श्रेष्ठ, तस्मात मीन्स इससे, इस भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ, भाव अन्य, अन्य प्रकृति, उसको जो अन्य प्रकृति है उसी को आध्यात्मिक प्रकृति भगवान की बोलते हैं। वो कृष्ण की श्रेष्ठ प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति। तो ये भौतिक जगत और भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति, या भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवान बता रहे हैं। इसी प्रकार से पिछले अध्याय में अगर आपको याद होगा, तो भगवान ये भौतिक प्रकृति को बनाने वाले जो तत्व है, भौतिक तत्व, उसको भी बताए, और आध्यात्मिक प्रकृति में रहने वाले जो तत्व हैं, अ, आध्यात्मिक तत्व, उसके बारे में भी बताया भगवान। याद है किसी को, कोई बता सकता है क्या है? पिछले अध्याय में भगवान सिमिलर ये चीज बताते हैं। जैसे यहाँ पे भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत को कंपेयर कर रहे हैं भगवान, और अपनी जो ये जो आध्यात्मिक प्रकृति है, इसको क्या बोल रहे हैं, परस, परह, परस तस्मात्, तो भावो अन्य। वैसे पिछले अध्याय में भगवान ने भौतिक प्रकृति को बनाने वाले तत्वों के की तुलना की थी आध्यात्मिक प्रकृति के तत्वों से। किसी को याद है, बता सकता है कोई? तो अगर आपको याद होगा तो भगवान ने वहां पे बोला था ये चीज, ये सिमिलर चीज बोले थे कंपैरिजन करते हुए। ये है श्लोक संख्या, आपको श्लोक भी दिखाता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा ना। भूमि आप अनलो, वायु
खम मनो बुद्धिरेव च। ये सातवां अध्याय का चौथा श्लोक भगवान बोले थे। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्न प्रकृति रष्टम। कि जो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो है, ये मेरी ये सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी, ये भिन्न मेरी भिन्न भौतिक प्रकृति है। लेकिन इसके परे अपरेयम इतस्तु अन्याम प्रकृति विद्धि में पराम। ये जो तत्व है भूमि रापो नलो वायु, ये क्या है? अपरा है। तो इसलिए भगवान बोल रहे अपरा इयम, इयम अपरा। इतस, इतस मतलब इनसे, ये जो अपरा तत्व है, अपरा मतलब निम्न, इंफीरियर एलिमेंट्स, इसके परे तो अन्याम प्रकृति, एक अन्य प्रकृति भी है। तो यहाँ पे भी भगवान अन्य शब्द यूज करते हैं। ये सब पॉइंट इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत हेल्पफुल है। ये जितने भी मटेरियलिज्म, भौतिकतावाद, भौतिकवादी लोगों को के सिद्धांतों का खंडन करने के लिए और मायावादियों के सिद्धांतों का खंडन करने के लिए, क्योंकि एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान अन्याम करके सूचित कर रहे हैं कि भौतिक प्रकृति भौतिक तत्वों के परे भी है कोई आध्यात्मिक तत्व जिसको आत्मा बोलते हैं। हाँ, अन्याम प्रकृति में वो मेरी प्रकृति मतलब मेरी प्रकृति, मेरी एनर्जी है, मेरी शक्ति है। विधि, जानो। अर्जुन को बोल रहे, यू शुड नो। तो आप सब लोग को भी जानना चाहिए, भगवान हमको बोल रहे हैं। विधि, विधि मतलब यू शुड नो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रभा जी ये मीनिंग भी लिखे ना, देखिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमको ये समझने का प्रयास करना चाहिए। विधि, भगवान खुद बोल रहे हैं इस चीज को। ये ये जो श्लोक है, कई बार भक्त लोग इन श्लोकों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बड़े बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करने वाले श्लोक हैं। इसलिए भगवान बहुत जोर दे के बोल रहे हैं। ये जो तू शब्द आया है, ये अपने आप में जोर दे रहे हैं भगवान, तू बोल करके। तू मतलब बट, लेकिन, अन्याम, तू अन्याम प्रकृति विद्धि, इसको समझने का प्रयास करो। मैं पराम, ये मेरी, मैं पराम प्रकृति हूँ। ये जो अन्याम प्रकृति में, अन्याम मतलब इससे अलग, किससे? पिछले श्लोक से कनेक्शन है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। ये जो आठ तत्व हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस ईगो, ये आठ भौतिक तत्व के परे, इससे श्रेष्ठ, पराम, पराम मतलब श्रेष्ठ, मेरी अन्य प्रकृति भी है, जिसको बोलते हैं जीव भूताम। जीव भूताम मीन्स लिविंग एंटिटीज और आत्मा। महाभाव, हे अर्जुन, जिसके द्वारा या इदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा इस जगत को धारण किया जाता है, या यूज किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ये भगवान सातवें अध्याय में इस चीज को बताते हैं। सो और अभी आठवें अध्याय में ये दो प्रकार के तत्वों से बनने वाले जगत के बारे में बता रहे हैं। तो सिमिलर चीज है, इसमें हमको कैसे कनेक्टेड, और ये दोनों जो है भगवान इसके स्रोत है, कंट्रोलर है। परस्तस्मात् तु भावो अन्यो, पिछले श्लोक में, पिछले चार पांच श्लोक में ये भौतिक प्रकृति के बारे में बताए भगवान। फिर परस तस्मात, ये भौतिक प्रकृति के से ऊपर या परे, भाव अन्य, प्रकृति एक अन्य प्रकृति है जो कि सनातन है। ये भौतिक प्रकृति जो बार बार प्रकट और अप्रकट होती है, उससे परे है। और उसके नष्ट होने से भी ये नष्ट नहीं होती। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट लिख रहे हैं, कृष्णा सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी इज ट्रांसेंडेंटल एंड इटर्नल। कृष्ण की जो सुपीरियर श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति है, वो दिव्य है और सनातन है। इट इज बियॉन्ड ऑल द चेंजेस ऑफ मटेरियल नेचर, which is manifest and annihilated during the days and nights of Brahma। ये जो प्रकृति है, प्रकृति में पराम, भावन्य, परस्तस्मात् तो भावन्य, सनातन, ये कैसी है? ये भौतिक प्रकृति के परिवर्तन से परे है। परे का अर्थ क्या होता है? परे का अर्थ होता है कि भौतिक प्रकृति में जो भी परिवर्तन होता रहे कितना भी, उससे वो प्रभावित नहीं होता।
और हर कोई, जैसे इस संसार में भी आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, तो आप उस स्थान में, उस जगह पे घर बनाना या रहना पसंद करोगे जहाँ पे कोई परिवर्तन ना करना पड़े, कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना? ऐसा ही है ना। मान लीजिए मुंबई में भी ऐसे स्थान है, जैसे चौल वगैरह के एरिया है, जहाँ पे जमीन लोग लेते हैं अनऑथराइज तरीके से, यानी कभी भी जो है गवर्नमेंट आकर के वो जमीन को हड़प सकती है, तो कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए जब कोई प्लॉट वगैरह या ये सब खरीदता है तो बड़ा ध्यान देता है। तो कई जगह पे मुंबई में 10 लाख 15 लाख में फ्लैट्स मिलते हैं, 1 BHK फ्लैट मिल सकते हैं आप। लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं कि इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये कभी भी नष्ट हो जाएगा, कभी भी गवर्नमेंट आके ले सकती है, क्योंकि अनऑथराइज है। तो आप उस जगह थोड़ी ना रहना पसंद करेंगे। आपको तो जो अच्छे से पूरी तरह से ऑथराइज पेपर्स होंगे, प्रॉपर होगा, वहां पे ही फ्लैट लेंगे ना, भले 80 लाख 1 करोड़ तक का जाएगा, उधर ही रहना पसंद करेंगे ना। और वही प्लॉट खरीदेंगे, हाँ, भले ही महंगा होगा, लेकिन जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा, ऑथराइज होगा। तो ये टेंडेंसी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम ओरिजिनली आध्यात्मिक जगत से हैं। तो ये जो भौतिक संसार है, भौतिक प्रकृति है, ये अनऑथराइज है। ये कभी भी गई डामाडोल, कितना भी यहाँ पे आप परमानेंट सेटल करने की कोशिश करो, इधर से निकाल दिया जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट, ये भौतिक जगत की जो गवर्नमेंट है, सुप्रीम गवर्नमेंट, ये आपको परमानेंट यहाँ पे नहीं रहने देगी, अनऑथराइज प्लेस। तो इसलिए बियॉन्ड का अर्थ ये होता है कि ऐसा प्रकृति, ऐसा जगत जो भौतिक प्रकृति के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। भौतिक प्रकृति में तो कभी प्रकट हुआ और कभी भी नष्ट कर दिया जाता है, ब्रह्मा जी के दिन और रात्रि। लेकिन इट इज बियॉन्ड, सो कृष्णा सुपीरियर एनर्जी इज कम्प्लीटली अपोजिट इन क्वालिटी टू मटेरियल नेचर। कृष्ण की जो परा प्रकृति है या श्रेष्ठ प्रकृति है, वो पूरी तरीके से उसका जो गुणवत्ता है, ये भौतिक प्रकृति से विपरीत है। भौतिक प्रकृति में का क्या गुणवत्ता है, क्या गुण है इसका, लक्षण क्या है, पिछले 5-6 श्लोक पे अच्छे से पढ़ चुके हैं हम तो, है ना? इसमें, यहाँ संसार में, इस भौतिक प्रकृति में केवल दुख ही और दुख है। दुख, शोक, चिंता, मोह, भ्रम, कष्ट, यही सब है इस भौतिक प्रकृति में। परिवर्तन, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्लेश, यही सब है ना भौतिक प्रकृति में। तो इसके विपरीत आध्यात्मिक जो प्रकृति है, कृष्ण की परा प्रकृति है, वो उसके जो गुण है पूरी तरह से विपरीत है। वहां पे जरा, व्याधि, मृत्यु, शोक, दुख, कष्ट, हाँ, ये सब नहीं है। इसलिए उस जगत को नाम ही दिया गया है वैकुंठा जगत। ये जगत कुंठा जगत है, और वो कृष्ण का वो जो परम धाम, परा प्रकृति जो है, वो वैकुंठा जगत। हम्म। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो कहाँ रहना पसंद करेगा, कुंठा जगत में या वैकुंठा जगत? हाँ, तो आप में से कितने भक्त लोग भगवान की श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ प्रकृति, परा प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति में रहना पसंद करेंगे? है कोई आप में से? बस 2-3 भक्त लोग, बाकी इन लोग को इसी भौतिक प्रकृति में ही रहना है। हम्म। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, तो इसके बारे में अच्छे से जान के हमको प्लान करना चाहिए। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर नेचर आर एक्सप्लेन्ड इन द 7th चैप्टर, जो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। रूपा जी तात्पर्य में भी मेंशन कर रहे हैं कि पिछले अध्याय में, 7वें अध्याय में, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में भगवान भी वर्णन कर रहे हैं। ओके, 20 नंबर श्लोक कैसे कंप्लीट हुआ, कल हम लोग 20 नंबर श्लोक चालू करेंगे। हरे कृष्ण।